नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 सितंबर 2025 को आया था, जिस फैसले ने देश भर के सभी शिक्षकों को चौंका दिया था। देश में करीब 10 लाख शिक्षकों पर इसका असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी शिक्षकों को टेट पास करना होगा। जिन्होंने टेट पास नहीं किया है उनको 2 वर्ष का बस समय दिया जाएगा। अगर वो 2 वर्ष के अंदर टेट पास नहीं करते हैं तो उनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति करते हुए सेवा से बाहर कर दिया जाएगा। अभी तक ये लगता था कि ये आदेश सिर्फ और सिर्फ 2010 के बाद के शिक्षकों पर लागू होगा, जबकि 2010 के बाद सभी शिक्षक टेट पास करके ही आए हैं। उनकी नियुक्ति इसी बेस पर हुई है। 2010 के बाद बस शिक्षक जो भी हैं उनको प्रमोशन में टेट चाहिए नहीं चाहिए, इसकी लड़ाई कोर्ट में चलती रहती थी और उसके आधार पर ही ये केस चल रहे थे। लेकिन अब ये तो कंफर्म है 100% कि 2010 के बाद के टीचर्स को प्रमोशन में टेट करना पड़ेगा। जिस पद पे भी वो जाएंगे उस पद के लिए उन्हें टेट करना पड़ेगा। शुरुआत में ये कन्फ्यूजन हुआ कि 2010 के पहले शिक्षकों को ये टेट देना ही नहीं है। उत्तराखंड में एक आदेश जारी हुआ जिसके अंतर्गत 2010 के बाद के शिक्षकों का डाटा मांगा गया विभाग ने। लेकिन जैसे ही आदेश सोशल मीडिया पर आया तो लोगों को लगा, अरे देखिए उत्तराखंड में तो 2010 के बाद के शिक्षकों का डाटा मांग रहे हैं, तो 2010 से पहले के बारे की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे निकलता गया, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपलोड हुआ और धीरे धीरे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। जो उसमें पैराग्राफ है 168, उससे भी बात क्लियर कर दी गई कि ये टेट सभी पर लागू है। देखिए उत्तराखंड की ये खबर है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, देहरादून की अपडेट है। इसमें उन्होंने कहा है कि टेट जो है सभी को पास करना होगा। उत्तराखंड में 2011 से पहले नियुक्त लगभग 10,000 शिक्षकों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है और शिक्षक संघ ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। कैसे? जी, केंद्र सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराया है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो वो फैसला सुनाया है जिस पर केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा जमा किया है। केंद्र सरकार ने खुद कहा है कि हाँ 2010 के बाद क्या और पहले क्या सभी शिक्षकों को टेट पास करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये संशोधन वो बहुत पहले ही कर चुके थे। 2017 में एक संशोधन किया गया आरटी में 23 सेकंड में पार्ट में, जिसमें सभी शिक्षक चाहे वो सर्विस में पहले से काम कर रहे हों चाहे वो आगे नियुक्त हों, सभी को टेट पास करना पड़ेगा और इसके लिए उनको 4 वर्ष का समय दिया जाए। केंद्र सरकार ने जो आरटी में संशोधन किया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 2017 में ये संशोधन हुआ है, लेकिन उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट एवरी टीचर अपॉइंटेड और इन पोजीशन एज ऑन द 31 मार्च 2015 यानी 31 मार्च 2015 तक जो भी शिक्षक जो उसमें इस समय पढ़ा रहे हैं या आगे नियुक्त होंगे सभी को टेट पास करना होगा, वो भी विद इन ए पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल के अंदर आपको ये टेट पास करना होगा। इसमें है इन पोजीशन ऑफ फर्दर, यानी कि जो इसमें पढ़ा रहे हैं और जो आगे होंगे सभी को टेट पास करना पड़ेगा। 4 साल का ग्रेस दिया, यानी 2015 से लेके 4 साल गुजार कर 19 आती है 2019। अब 2019 में ये सर्विस पीरियड हमारा ख़त्म हो गया, मतलब ग्रेस पीरियड ख़त्म हो गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा सरकार ने दाखिल किया कि हाँ 2019 के बाद जितने भी बिना टेट पास टीचर यूपी में या पूरे देश में कहीं भी पढ़ा रहे हैं वो अर्ह नहीं है पढ़ाने के लिए। स्थिति साफ हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनके ही संशोधन के आधार पर, या कह लीजिए इनकी ही कुछ कमियों के आधार पर ये तय हो चुका है कि अब सभी टीचर्स जो टेट पास नहीं है उनकी नौकरी खतरे में है। उत्तराखंड के शिक्षक संगठन ने ये आरोप लगाया कि सरकार ने शिक्षकों को जो है इससे अवगत नहीं कराया, बिल्कुल ही शून्य स्थिति में रखा है। ना ही इसको लेके कभी चेतावनी दी गई, ना इसको लेके शिक्षकों पर कोई ऐसा मतलब वार्तालाप संगठन से नहीं हुआ जिसमें ये पता चल सके कि आपको टेट पास करना होगा। चुपके से उन्होंने बताया कि चुपके से संशोधन कर दिया, ऐसा जबकि ऐसा नहीं। संशोधन ये जारी हुआ था 2017 का, हमें भी याद है। लेकिन ये है कि 2017 में ये आदेश जारी हुआ और इसमें 4 वर्ष का समय दिया गया। तो आप अपना विचार बताइए कि क्या आप इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को दोषी मानते हैं कि उन्होंने जो है शिक्षकों को सही तरीके से अवगत नहीं कराया और वो लगातार फोर्स करते तो शिक्षक टेट पास कर रहे होते, अब तक कई शिक्षक कर चुके होते। ठीक है, ये तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर रिलेटेड अपडेट रही। लेकिन हम एक अपडेट और बताएं आपको कि राज्यसभा सांसद हैं सुधा मूर्ति जी, उन्होंने मार्च में ही एक
राय कह लीजिए परामर्श सदन में रखा कि बेसिक के शिक्षकों का हर 3 वर्ष में एक प्रशिक्षण होना चाहिए और एक परीक्षा होनी चाहिए, जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण करना उनके लिए अनिवार्य हो, पास करना जरूरी हो। तो हर 3 वर्ष पे एक प्रशिक्षण और एक परीक्षा बेसिक के शिक्षकों पर रखी जाए, कि कराई जाए। तो इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि भविष्य में क्या संभावना बन सकती हैं। इसलिए आज जो भी शिक्षक, चाहे वो टेट पास हो चाहे ना हो, सभी को एक साथ जुट के मिल के रहना है। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये आदेश हम पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि भविष्य में ऐसे कई आदेश आएंगे जो सभी पर लागू हो सकते हैं और उस समय भी स्थिति आपकी वही होगी जो आज नॉन टेट पास टीचर्स की है। चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम आपको उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर योगेश त्यागी जी का एक बयान दिखाते हैं, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 2010 से पहले के शिक्षकों को टेट करना नहीं है। ये ऐसा करना थोड़ा सा तो विवादित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो सभी के लिए मान्य है। नहीं है कहना थोड़ा संशय में डालता है, जैसे कि आदेश में ऐसा लिखा हो। लेकिन उन्होंने बाद में ये बात कही है कि 2010 से पहले के शिक्षकों को हम टेट नहीं कराने देंगे। क्यों? क्योंकि वो सरकार से इसके लिए वार्ता करेंगे, दबाव बनाएंगे। आंदोलन करना पड़ा तो आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार पर इसके लिए दबाव बनाएंगे कि आप संशोधन करिए और 2000 से पहले 10 के शिक्षकों को इस टेट से मुक्त कराइए। क्या कहा है वैसे आप खुद ही उनकी जुबानी देख लीजिए, वीडियो हम आपको प्रोवाइडेड मेरा आज चूँकि ललितपुर का एक निजी प्रोग्राम था, हमारे भाई जिलाध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी जी अस्वस्थ थे, मुझे जानकारी प्राप्त हुई, इस कारण मुझे आना हुआ। और सौभाग्य से कहें कि आज शिक्षक दिवस भी है, और शिक्षक दिवस पर आज चूँकि शासन ने भी हमें आमंत्रित किया था सम्मान समारोह के लिए, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश और पूरे देश के बेसिक शिक्षकों पर वो आपदा आ गई है, जिसके कारण हमको ये शिक्षक दिवस मनाने का मन नहीं चल रहा है, क्योंकि दिल रो रहा है लोगों का। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश जारी किया है टीटी पास में तभी शिक्षक दिलाएंगे। उस आदेश में थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन उसका मैंने अध्ययन कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से भी उसका अध्ययन कराया है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि 3 दिसंबर 2001 के पहले जो भी शिक्षक नियुक्त हैं उनको कुछ भी नहीं करना है, ना उनको टीटी करनी है और ना ही किसी परीक्षा से उनको गुजरना है। दूसरा, जो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उसके बाद के लोग हैं उनके लिए भी स्पष्ट कर दूं, मैं 99% उसके लिए बिल्कुल श्योर हूं कि 23 अगस्त 2010 तक जिनकी भी नियुक्ति हुई है उनको भी टीटी की श्रेणी से गुजरना नहीं पड़ेगा। और उसके बावजूद अगर कहीं पर कोई जबरदस्ती एनसीटी के द्वारा की जाएगी तो उसके लिए मैं नेतृत्वकर्ता आप सबके समक्ष हूँ। आपने जिम्मेदारी दी है कि मैं आपके हितों की रक्षा कर सकूं, और जैसा कि आज तक करता आया हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी वकीलों से मेरी राय चल रही है, हाई कोर्ट के जज के पास हमारी फाइल है, वो देख रहे हैं उसको। जो अगर कोई कहीं शंका होगी तो उसको निस्तारित कराया जाएगा। और वैसे उसका उदाहरण आपको मैं बता दूं, उत्तराखंड में अभी इसी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने सूचना मांगी है, जो 23 अगस्त 2010 के बाद के ही लोगों की सूचना मांगी गई है। इसलिए आप ये समझ सकते हो कि जो भ्रमित करने की योजना चल रही है, अगर कहीं पर भी कोई कमी है तो मैं उसको भारत सरकार के ऊपर दबाव बना करके और उस क्लॉज को वापस कराने का काम करूंगा। और लास्ट में हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और बेसिक शिक्षा से जुड़े अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ ऐसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।